जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, किसी भगत ने एक अजीब सा सवाल किया है, एक अटपटा सा सवाल किया है। देखिए, ऐसा सवाल किया है कि जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं उस भगत का बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूं, तयदार हूं। और इसलिए मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान है कि बड़े अजीब सा सवाल जो भगत ने किया है। उसने सवाल किया है कि गुरुजी हमें यह बताइए कि पुण्य और पाप क्या है, इसका हमें पता कैसे लगेगा। भाई, किसको पाप कहते हैं, किसको पुण्य कहते हैं, या इन पुण्य और पाप का क्या संबंध और कैसा संबंध है। देखिए, सबसे पहले तो उन सभी भक्तों का अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी महाराज, खास करके इस भगत का जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, इसको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दिए और इससे सद्बुद्धि और ज्ञान दिए कि ये ऐसे हमसे सवाल करता रहे, हराम इनके सवालों का बड़े प्यार से जवाब देते रहे। देखिए, वही बात है, बात रटेड़ा सवाल है कि मैंने नहीं पता किसी भक्त ने या किसी गुरु ने या किसी ओझे ने या किसी शाने ने या किसी महात्मा ने, किसी आचार्य ने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई हो या इसके ऊपर किसी ने दिमाग खपाया होगा। आपने सवाल किया है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस सवाल का आपको जवाब दूं। मेरा अपना जो दिमाग है, जो मुझे बालाजी महाराज की कृपा से बुद्धि दी है, अपने हिसाब से मैं बता रहा हूं। एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि पुण्य और पाप का मतलब क्या है, जो मैं बता रहा हूं। बड़ा ध्यान से सुनिए, लास्ट से लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। थोड़ा मैं भी विचित्र सा हो रहा हूं, मेरे भी अटपटा सा मुंह से निकल रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे पूर्वज, दादा परदादा तड़दादा सड़दादा 5-6 पीढ़ियों तक जो भी पूर्वज है, ये आप पिछला जमाना कह दे, पिछला जमाना जहां मतलब साइंस विज्ञान कम थे, उस टाइम 5-4 पीढ़ियों पहले, जब हमारे जो बुजुर्ग तप किया करते, जप किया करते थे, उन पर एक विद्या, ये भी एक विद्या थी, होती थी, जो हमारे पूर्वज जैसे कोई महात्मा था, कोई संत था, कोई आचार्य था, कोई गुरु था, कि अपने शरीर से आत्मा निकाल देते थे जब वो तप या जप या भगवान का सिमरन करते थे। ये एक विद्या थी उन पर, हमने सुनी सुनाई कह रहे हैं। देखिए, हमने यह देख के तो, क्योंकि हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं, तो वहां उस टाइम ऋषि महर्षि मुनि तप करे करते, 100 साल 200 साल 300 साल 1200 4,000 साल तप किया करते। वो कैसे करते थे, उन पर एक विद्या थी कि अपने शरीर से तो आत्मा निकाल दे करते। क्या करते थे, तो आत्मा शरीर से निकाले पीछे तो मेरे शरीर तो मिट्टी है, तभी इस पर डिमक चढ़ती थी, कीड़ी मकोड़े क्या बात क्या क्या चढ़ते थे। एक समाधि लगा के बैठते थे, मतलब मिट्टी से, कि आपने कई फिल्मों में देखी होगी, कई मान ले वैसे भी आपने महसूस किया, कोई बुजुर्गों ने, बड़े बुजुर्गों ने भी बताया होगा। तो वो जब तपस्या करते रहे, उस वक्त क्या था, कोई साधन नहीं था, जैसे कोई समर्सिबल नहीं, या कोई मान ले कोई टिवल नहीं होते थे, या मान ले कोई भाई नहर बहुत कम होती, नहर खाड़े बहुत कम होते थे। क्या होता था, उस टाइम भगवान पर निर्भर होता था, मेगा बरसना पर निर्भर होती। जितनी खेती या जितना अनाज या जितना फल फूल जो भी बारिश से होते थे, और वो ऋषि महर्षि मुनि बारिश कैसे करवाते थे, भगवान से कैसे प्रसन्न करते थे। जग जब अकाल पड़ते थे
बड़े बुजुर्ग यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, एक जप करते थे, तब करते थे, बड़े बड़े काल पढ़ते थे। 5 साल का काल पड़ा, 10 साल का काल पड़ा, 20 साल का काल पढ़ते थे। एक वक्त की बात क्या है, एक उदाहरण के तौर पे ले ले कि 12 साल का काल पड़ चुका था, और जब काल पड़ता है कोई बारिश नहीं होगी, कोई बादल नहीं होंगे, सिर्फ अग्नि के गोले बरसेंगे धरती पे, काल पड़ेगा, मान कोई फल नहीं होगा, कोई फूल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब वो साधु और संत महात्मा होते थे, वो क्या क्या करते, राख घोल कर पीते थे तप के टाइम या जप के टाइम या साधना के टाइम, क्योंकि उनकी एक और प्रेरणा होती थी कि 24 घंटे एक बार वो अपनी आत्मा को शरीर में वापसी बुलाते थे, जब वो राग घोल कर पीते थे। तो एक बार क्या हुआ, वीडियो थोड़ी लंबी बन रहा है, एक बार क्या हुआ कि एक संत महात्मा तप या जप पे बैठा था, तो उस टाइम काल पड़ गया, और काल इतना भयंकर पड़ा कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हाहाकार मच गई। जब वो काल पड़ा तो वो साधु किस चीज में राग घोल के पी, पानी तो है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने तपस्या भंग करी, उसने जब भंग करा तब भंग हुआ, तो उसने सोचा यहाँ तो काल पड़ा, अभी यहाँ तो आपको पानी मिलेगा नहीं, आप ऊपर पहाड़ों पर चलिए। जब वो पहाड़ों पर गया तो उसने पहले जो होते खजूर के झाड़ू कहते हैं, भुआरी कहते हैं, वो ली, वो बनाई, और जो भी उसका कमंडल था या जो भी उसका सामान तामझाम था, उस साधु का, उस महात्मा का, उस योगी का, वो अपना साथ लेके राग घोल का कमंडल, जो भी जिसके साथ राख पीते थे, और वो वहां से चल पड़ा। वो क्या होता है कि जब वो एक पांव रखता तो वो जो झाड़ू जो उसने बना रखी थी खजूर की, बड़े बड़े खजूर के पेड़ होते, साफ करे अपना पग, अपना पांव रख ले, ताकि कीड़ी मकोड़े, कोई मल्ले जोक जाग कीड़ी मकोड़े, कोई भी जानवर पक्षी या कीड़ा मकोड़ा मेरे पांव के नीचे आगे ना पाप होगा, बड़ा बड़ा तकड़ा पाप होगा। वो जब आगे चले तो क्या देखा, कहीं एक मछली 12 14 15 20 मछलियां तड़प रही बिना पानी, क्यों, काल पड़ रहा 12 साल का, तो मछलियां तड़प रही हैं। तो उस साधु ने, उस महात्मा ने, उस संत ने क्या किया, उन मछलियों को कमंडल में लिया और चल पड़ा। चलते 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 कहीं तालाब था या कहीं मले नहर थी या कोई मले समुद्र था या कोई गंगा थी या नदी थी, उसको उसने डाल दिया। तो उसने बड़ा संतोष, बड़ा अपने आप को हल्का महसूस किया कि आज बड़ा पुण्य काम किया कि इन मछलियों की तूने जान बचा दी। देखिए, एक प्रकृति का नियम है, एक असूल है, जो इस संसार के अंदर आया उसको जाना भी है, वक्त चाहे कितना लगे। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जब वो मृत्यु उसको प्राप्त हुई, जब यमराज के दूत उस साधु, उस महात्मा को लेने आए, तो यमराज के यहां उसको पेश किया गया, उस साधु महात्मा को जो तपस्वी था, जिन्हें सिर्फ राग घोल के पीता था। तो उसने, जो धर्मराज थे, बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, उसने कभी साधु को, इस संत को, इस महात्मा को कीड़ों की योनि में डाल दो, कीड़ों की कुंडी में डालो, कीड़ों का लोक दो से। तो वो बड़ा साधु महात्मा, वो ज्ञानी, बड़ा अचंभित हुआ उस टाइम। उसने क्या किया कि हे भगवान, हे धर्मराज, आपके मुख से निकले वचन तो सत्य हैं, लेकिन मेरे मन में एक लालसा है, मेरे मन में एक सवाल है, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि मैंने सारी जिंदगी भगवान की तपस्या की, उसका जप किया, उसका तप किया, और कभी मैंने कोई गृहस्थ आश्रम का, पत्नी का, बच्चों का, औलाद का, यह संसार सुख कोई नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहा, कोई सुख नहीं भोगा, और मैं साधु महात्मा बनकर भगवान का सिमरण किया, तो मुझे किस पाप की सजा दी गई है? ऐसा कौन सा मेरे हाथ से पाप हुआ कि मैं को कीड़ा की योनि प्राप्त हुई? देखिए, धर्मराज ने कहा, जो उसके धर्मराज के दूत थे, उनको कहा, यमदूत थे जो भी थे, इसका फलानी घड़ी, फलाना टाइम, फलाना वक्त का पन्ना खोलो, क्योंकि वहां सबके, धर्मराज के, और सबके खाते होते हैं, वही खाते बड़े बड़े, सबके पुण्य कर्म पाप सब लिखे जाते हैं कि वो क्या कर रहा। तो जब उसका पन्ना खोला तो उसने कहा, फलाना टाइम, फलानी घड़ी और फलाने वक्त पृथ्वी पर एक अकाल पड़ा था,
उस काल में तुम तपस्या, तुम साधना, तुम जप या तप कर रहे थे, और जब तुझे एहसास हुआ कि यहाँ पानी की कमी है, क्यों काल पड़ेगा तो पानी की, और पशु पक्षी बेहाल हुए, तब तूने वहां से चलने का जो निर्णय लिया, और तू एक खजूर की झाड़ू बना के साफ करा। तो वो सारा जो उसका वर्ण जो जिंदगी में उसके सामने सारा उस किताब के अंदर, उसके अंदर वो सारा दिखाई दे रहा है कुंड के अंदर, जो वो लिख रहा धर्मराज ने लिख रखा था। तो जब उसको उसका वर्णन दिखाया गया, तो जब वो मछली उठाता हुआ दिखा, नहीं मछली, तो उन्होंने बोले तूने नीचे तो मछलियों को तो देख लिया, अभी ये पाप भी, अगर ये बिना पानी के तड़प रही, अगर इनको बचा ले तो बड़ा पुण्य होगा। लेकिन ऊपर जो है पशु न पक्षी, जैसे कील, कौवे, कबूतर, चिड़िया आदि प्रकार के जो पक्षी थे, वो क्या कर रहे, वो उनकी मछलियों की मृत्यु या मरने की वेट कर रहे, इंतजार कर रहे, भाई वो मछली मरेंगी तब हम इन्हें खाएंगे, और हमारे इनसे खाने से हमारी जान बचे, क्योंकि मछली 10, 12, 14 थी और पक्षी हजारों में थे। तो वहां धर्मराज ने कहा, देखिए इतने 10 या 15, 20 मछलियों की जान तो बचाई, वहां तो तूने पुण्य करी, लेकिन जो पक्षी थे ऊपर, ये भूख के कारण तड़फ तड़फ के मरे हैं, ये तूने पाप किया है। क्यों, मछली 10-12 थी, वे हजारों की संख्या में थे, और वो पक्षी सोच रहे थे मछली मरेंगी, और जब इन मरेंगे तो मरने के बाद हम इन्हें खाएं, क्योंकि वो छटपटा रही थी, वो छुट रही थी बिना पानी के, उनका दम टूट रहा था, वहां तुमसे पाप हुआ। तो उस दिन से उस साधु ने, उस महात्मा ने, उस योगी ने ये सोचा भी पुण्य और पाप का तो धर्मराज ही जानते। हाँ, आत्मा सो परमात्मा, अगर आपकी आत्मा ये कहती है ये पुण्य है तो पुण्य, अगर आपकी आत्मा ने कह दिया कि ये पाप है तो वो पक्का पाप है। देखिए, जो मेरी बुद्धि के अनुसार मैंने पुण्य और पाप के बारे में उस भगत के कहने पर एक वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इसे लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बड़ी आराम से मिल सके, और कमेंट भी कीजिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। यह